नमस्ते। चलिए आज गणित के एक ऐसे पावरफुल टूल को समझते हैं जो हमारे आसपास के पैटर्न्स के राज खोलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया में एक एक छिपा हुआ कोड है? जरा सोचिए, मधुमक्खी का छत्ता या हर महीने बैंक अकाउंट में जुड़ने वाला इंटरेस्ट, ये सब ना एक प्रिडिक्टेबल, एक अनुमान लगाने वाले कोड पर चलते हैं। तो उस कोड को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न्स की भाषा सीखनी होगी। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल से आइडिया से, एक सीक्वेंस यानी नंबर्स की एक ऐसी लाइन जो किसी खास ऑर्डर में हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। अगला नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही, 12, क्योंकि इसके पीछे का पैटर्न तो समझ आ ही गया। तो अब हम उस सीक्रेट कोड को रिवील करने जा रहे हैं जो कुछ पैटर्न्स को इतना खास, इतना पावरफुल बना देता है। इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी आखिर है क्या? सिंपल है, ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर बार एक ही नंबर या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। मान लीजिए हम 5 से शुरू करते हैं और हर बार 3 जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 5, 8, 11, 14। और बस यही है एपी का जादू, वो एक जैसा कांस्टेंट डिफरेंस। यहाँ देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ है। लेफ्ट साइड पर हर स्टेप +3 का है, एकदम फिक्स्ड रिदम, ये है एक एपी। लेकिन राइट साइड पर वहाँ हर बार नंबर डबल हो रहा है, यानी रिदम बदल रही है, तो ये एपी नहीं है। और पता है, किसी भी एपी के बस 2 ही मेन हीरो होते हैं। पहला है ए यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा लॉन्च पैड, और दूसरा है डी यानी कॉमन डिफरेंस। ये हमारा सीक्रेट स्टेप है, वो रिदम है, वो कांस्टेंट नंबर जो हर बार ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। चलिए अब तैयार हो जाइए हमारे पहले सुपर पावर टूल के लिए, एक ऐसा टूल जो हमें किसी भी पैटर्न के फ्यूचर में झांकने की ताकत देगा। और ये रहा वो टूल, हमारी अपनी क्रिस्टल बॉल। ये फॉर्मूला हमें किसी भी एपी में कोई भी टर्म यानी पद फाइंड करने की पावर देता है, फिर चाहे वो 10th टर्म हो या 1000th। तो चलिए इसे यूज करके देखते हैं। हमारे पास एपी है 3, 7, 11 और हमें 10th टर्म खोजना है। तो यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए क्या है? वो है 3। और हमारा सीक्रेट स्टेप डी, सिंपल, 7 - 3 यानी 4। अब बस इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते हैं और जवाब आ गया 39। कमाल है ना? हमें बीच के सारे नंबर्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सीधे 10th टर्म पर जंप कर दिया। यही तो है इस फॉर्मूले की पावर। एक सुपर पावर तो हमने देख ली, लेकिन सोचिए अगर हमें सिर्फ एक टर्म नहीं बल्कि पूरी सीरीज का टोटल चाहिए हो। इसके लिए भी हमारे पास एक और जबरदस्त टूल है। तो पेश है द अल्टीमेट शॉर्टकट फॉर्मूला। ये हमें किसी भी एपी के सारे टर्म्स को पलक झपकते ही ऐड करने की ताकत देता है। चलिए इसे भी ट्राई करते हैं। एपी है 2, 4, 6, 8, 10। हमें पहले 5 टर्म्स का सम चाहिए, तो n हुआ 5, a हुआ 2 और d वो भी 2 ही है। चलिए इन नंबर्स को फॉर्मूले में फिट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और ये रहा जवाब 30। इसे तो मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 30 ही होता है। लेकिन सोचिए अगर 100 टर्म्स होते तब ये फॉर्मूला कितना टाइम बचाता। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है इन सुपर पावर्स को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने का। तो यहाँ एक क्लासिक प्रॉब्लम है, सोच के देखिए। एक व्यक्ति हर साल पिछले साल से 500 रुपए ज्यादा बचाता है। पहले साल उसने 2000 बचाए, तो 10 साल बाद उसकी टोटल सेविंग्स कितनी होगी? क्या लगता है? इस प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए हमें इसे एपी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है 2000, हमारा हर साल का फिक्स स्टेप डी है 500 और टाइम पीरियड यानी एन है 10 साल। सिंपल। अब हमें चाहिए टोटल सेविंग्स, तो हम इस्तेमाल करेंगे अपने अल्टीमेट शॉर्टकट यानी सम फॉर्मूले का। चलिए वैल्यूज को फॉर्मूला में रखते हैं और देखते हैं मैजिक। और ये रहा फाइनल आंसर, 42,500 रुपीज। देखा कैसे एक सिंपल सा मैथ का रूल फ्यूचर की इतनी बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस कॉन्सेप्ट की असली ताकत है। तो आज हमने क्या अनलॉक किया?
हमने जाना कि एपी यानी एक कांस्टेंट रिदम वाला पैटर्न हमारे चारों तरफ है। हमने ये भी देखा कि इसके फॉर्मूलों से हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये कि मैथ सिर्फ किताबों के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अब जब आसपास कोई पैटर्न दिखेगा तो क्या रुक के सोचेंगे कहीं ये एक एपी तो नहीं, और अगर है तो उस जानकारी से क्या-क्या किया जा सकता है।